बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, दिल को छूने वाली वीडियो है। ये वीडियो है फौतशुदा वालिदैन को या किसी बहुत प्यारे इंसान को इसकी मौत के बाद किस तरह से कब्र में राहत पहुँचाई जा सकती है। इन तमाम सवालातों के जवाबात और इनके अलावा और बहुत से मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ की है। इस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद इंसान की दूसरी ज़िंदगी बरज़ख़ ज़िंदगी है और वहाँ पे बंदे के साथ वही होगा जो यहाँ पे हमने करा होगा। अगर हमने नेकियां करी होंगी तो हमें वहाँ नेकियों का अच्छा सिला मिलेगा, और अगर हमने यहाँ पे बुरा काम किया होगा तो हमें वहाँ पे भी उसका बुरा ही अंजाम मिलेगा, उसका नतीजा भी बुरा होगा। और हमें 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 जो है मरने के बाद उन्हीं सारी परेशानियों से गुजरना होगा जो हमने बुरे काम इस दुनिया में करे होंगे, और अगर हमने नेक काम करे होंगे तो हमें नेक ही काम का सवाब मिलेगा। मैयत को सवाब पहुँचाने का मौज़ू ज़िंदा और फौतशुदा सब के लिए अहम है। ज़िंदाओं के लिए ख़ुसूसन इसलिए कि वह अपनी उम्र के लम्हात को गफ़लत में ना गुज़ारें, बल्कि ये याद रखें कि मर के अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर होना है। और फौतशुदा के लिए भी इस मायने में अहम है कि हर ज़िंदा शख्स के कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार, मसलन माँ-बाप, बहन भाई वग़ैरह ज़रूर मौजूद होते हैं जो इनसे पहले इंतकाल कर गए होते हैं। तो इन्हीं की तरह जिंदा लोगों को भी एक ना एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है। इसलिए जिंदाओं को चाहिए कि वो ऐसे काम करें जो मरने के बाद भी इनके लिए नफ़ा साबित हो, मसलन सदका जारिया, और उनके लिए जो कुछ इसाले सवाब कर सकते हैं अपने अपने प्यारों के लिए करें, ताकि कल को उन्हें भी इसका जो सवाब मिले, ताकि कल को उनके मरने के बाद उनके नेक अमाल उनके काम आए। और जिंदाओं के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने करीबी मरहूम भाइयों के लिए नेकी करें, इसलिए कि जैसा अमल होगा वैसा ही उसका सिला मिलेगा। अगर आपने अपने मरहूमीन के लिए कार खैर किया तो आने वाली नस्ल आपके लिए नेक काम करेगी। मैयत के इसाले सवाब की खातिर बहुत सी मसनून काम है जो मैयत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। नंबर 1, नमाज जनाजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा 40 ऐसे मुसलमान अदा करें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इसकी सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नंबर 1 जो है नमाज जनाजा है। नंबर 2 पर आता है कब्र के पास जाके खड़े हो जाना और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। नेज़ हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि वो कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफ़ीन से फ़ारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाइयों के लिए मग़फ़िरत तलब करो और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी इससे सवाल किया जाए। इस हदीस को सही करार दिया गया है। नंबर 3, कब्रिस्तान की ज़ियारत और मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ ज़रूर फरमाते, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, सलामती हो इस घरों में रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों पर, और अल्लाह ताला रहम करे हमसे पहले फौत होने वालों पर और पीछे रहने वालों पर, और हम भी अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि दुआ मुर्दों के लिए फ़ायदेमंद होती है और उसका सवाब उन्हें ज़रूर पहुँच कर रहता है। अपने दोस्तों, अपने प्यारे अपने भाइयों के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि उन तक आपकी दुआ और आपका इसाले सवाब उन तक ज़रूर पहुँच कर रहता है। नंबर 4 है मैयत के हक़ में मुसलमानों की दुआ किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मुसलमान
मुसलमान की दुआ अपने मुसलमान भाई के लिए इसकी अदम मौजूदगी में मकबूल होती है। इसके पास एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाता है। जब भी वो अपने भाई के लिए किसी भलाई की दुआ करता है तो मुतय्यन फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है कि तुझे भी इस तरह मिले। बल्कि नमाज जनाजा खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, इसलिए कि इसका अक्सर हिस्सा मैयत के हक में दुआ और इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल होता है। नंबर 5, मैयत के कर्ज की अदायगी ज़रूर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन की रूह उसके कर्ज की वजह से लटकी रहती है हत्ता कि उसकी जानिब से वो कर्ज अदा कर दिया जाए। और हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जो एक मैयत की जानिब से कर्ज की अदायगी के बारे में है, जब उन्होंने इसकी जानिब से इसका कर्जा अदा कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस पर इसकी चमड़ी ठंडी हो गई, यानी अब इसकी जहन्नुम का अब इसके जिस्म को सुकून मिल गया और इसका अब जिस्म सुकून में आ गया। तो अगर आपके प्यारों का किसी का भी कोई कर्जा है और आप उनका कर्जा उतारना चाहें तो उनका कर्जा सबसे पहले अदा करें। और कर्जे में ये ज़रूरी नहीं है कि औलाद ही अदा करे, वो कोई भी अदा कर सकता है उनकी तरफ से। नंबर 6 है मरने वालों के लिए नज़र देना और रोज़े वगैरह की कज़ा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस हाल में इंतकाल कर जाए कि इसके ज़िम्मे रोज़े हों तो इसकी जानिब से इसका वली वारिस रोज़े रखेगा। ये हदीस में है, यानी तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है। नंबर 7, मैयत की जानिब से सदका अदा करना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और वो वसीयत नहीं कर सकी और मुझे यकीन है कि अगर इसे बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदका करती। अगर मैं इसकी जानिब से सदका करूं तो क्या इसे और मुझे सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर उन्होंने अपनी माँ की जानिब से सदका किया। नंबर 8, मैयत की जानिब से गुलाम या लौंडी आज़ाद करना। हदीस में है कि जो शख्स किसी मोमिन की गर्दन को आज़ाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके हर आज़ा के बदले इसके हर आज़ा को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है, हत्ता कि इसके हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव और शर्मगाह के बदले शर्मगाह। नंबर 8, मैयत की जानिब से हज करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने पूछा, मेरी माँ ने हज करने की नियत नज़र मानी थी लेकिन वो वफ़ात तक हज नहीं कर सकती, क्या मैं इसकी तरफ से हज करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी तरफ से हज करो। फिर फरमाया, ज़रा बताओ, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो क्या तुम इसे अदा करती? अल्लाह का हक अदा करो क्योंकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि इसका हक अदा किया जाए। नंबर 9, मैयत की नेक असरात और सदका जारिया फरमाने इलाही है, तो जिसका तर्जुमा ये है, और जो काम उन्होंने किए हैं और जो कुछ असर उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जो काम उन्होंने खुद किए हों और जिन कामों के असरात उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिए हों वो सब हम लिखते जा रहे हैं और उसी पर हम उन्हें बदला देंगे। अगर अच्छे होंगे तो उसका अच्छा बदला मिलेगा और अगर बुरे करेंगे तो उसका बुरा सिला मिलेगा। तो अच्छे अमाल करें ताकि अल्लाह हमें इसका अच्छा अजर दे। नंबर 10 है नेक औलाद की अमाल सालिहा। नेक औलाद जो नेक अमल करती हैं इनके सवाब में कमी किए बगैर इनके वालिदैन को भी इन्हीं के बराबर सवाब दिया जाता है, इसलिए कि औलाद भी वालिदैन की कोशिशों और कमाई का एक हिस्सा है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जिसका तर्जुमा है, और ये कि इंसान को सिर्फ इसके अमाल का बदला मिला है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पाक माल वो है जो इंसान अपनी कमाई से खाता है और उसकी औलाद भी उसी की कमाई का एक हिस्सा है। मोहतरम नाज़रीन, ये था वालिदैन तक किस तरह से
किस आप सवाब पहुँचा सकते हैं। आपके वालिदैन अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं या आपका कोई भी प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो गया है, जिसको आप इस साले सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो जो आज आपके साथ मैंने टॉपिक शेयर करे हैं, उनमें से जो भी आपके अगर हाथ में हैं और आप कर सकते हैं अपने वालिदैन के साथ, अगर उनके पास उनके ऊपर कोई कर्ज़ा है और आप वो अदा कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले उनके लिए कर्ज़ा अदा करें, क्योंकि उन कर्ज़ा अदा होने से उनका जिस्म सुकून में आ जाएगा। इसी तरह से हज आ रहा है, अगर उन्होंने नज़र मानी है तो आप उनकी तरफ से हज करें, उसका सवाब उनको मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और आज की ये वीडियो मैं पूरी डेडिकेट करती हूँ अपने अब्बू जान को, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और अगर कि जिसने भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी दुनिया में कहीं भी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे वालिद के लिए ज़रूर दुआए मग़फ़िरत करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।